दोस्तों नमस्कार। जबरदस्त आवाज है और जरा सतीश माली सर की तरफ दिखाइए। आज का आर्थिक भारत के शिल्पकार पुरस्कार जा रहा है सतीश माली सर को। और उनके पढ़े हुए बैठे हैं, उनके गुरु जी कल पुरस्कार दिया है, नाम सभी को याद होगा, गणेश सानप सर। और थोड़ा सा सब लोगों को दिखा दीजिए। मुख्यालय में आना काफी लंबा प्रवास हो जाता है, परंतु उसके बावजूद आज माली सर के साथ काफी लोग आए हैं। हो गई, अब एक्स्ट्रा और प्रति की जगह नहीं है। मतलब ये दिखा रहा है कि माली सर के प्रति कितना प्रेम है उनके लोगों का। दोस्तों माली साहब ने 1000 डीलर जो मिनिमम काउंट होता है वो कंप्लीट कर लिया है, उससे आगे भी चले गए हैं। तो इस ऑर्गेनिक भारत के शिल्पकार पुरस्कार को देते हुए मैं सर से कुछ बातचीत करूंगा, जिससे कि हमारे दूसरे लोगों को भी थोड़ी सी जानकारी हो कि इस काम को कैसे किया जा सकता है और कितना आसानी से किया जा सकता है। तो सर 2 मिनट आइए। ऐसे ऐसे माली साहब, आप इस कंपनी के साथ जुड़ने के पहले क्या करते थे? मेरा स्टडी चल रहा था और खेती शुरू किया था। खेती कर रहा। हाँ, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आप खेती करते हैं तो इस चीज को आप आसानी से समझेंगे और समझाने की क्षमता आप में आ जाएगी। और दूसरा भी एक पर्याय है, अगर आपके पास खेती नहीं है तो आप कुछ पौधों के गमले लगाइए, पौधे लगाइए गमलों में, तो उससे भी आपको नॉलेज आएगा। आप समझ जाएंगे कि प्रोडक्ट की ताकत क्या है। 2 पौधे एक जैसे लो, एक में मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करो, एक में मत करो, और दोनों का रिजल्ट देखो। अभी आज ही एक पोस्ट बना रहा था तो मुझे याद आया, अपने एक प्रतिनिधि ने बताया कि कपास की फसल खराब हो गई थी, कीड़ रोग के बीच में कहीं कहीं पानी बहुत हुआ है, जैसे हमारे इधर नहीं है पर कहीं कहीं बहुत बरसात हुई है। तो बरसात अगर ज्यादा हो जाती है, वातावरण अगर खराब हो गया, कीड़ रोग का अटैक हो जाता है, दिन आकाश ढका रहता है। कीड़ रोग के अटैक में उस फसल को क्या देना चाहिए था? कोई दवाई। कोई भी व्यक्ति अगर वो किसी दुकानदार के पास जाएगा तो वो तो उसको जहरीली दवाएं 2-4 प्रकार की दे देगा, ये सब मार दो, देखो उसके सिवा तो कुछ नहीं। परंतु अपनी कंपनी के प्रतिनिधि को पता है कि फसल पे कीड़ रोग क्यों आया, क्योंकि वो कमजोर हो गई, उसे भोजन नहीं मिल रहा था। कमजोर फसल अगर है तो वो कीड़ रोग के अटैक में आएगी। आदमी अगर कमजोर होता है बीमार होता है, जो स्ट्रांग है वो बीमार नहीं होते जल्दी। उन्होंने सजेस्ट किया मल्टीपार तकनीक का इस्तेमाल करो और फसल एकदम फर्स्ट क्लास हो गई। मेरे पास पहले का और आज का दोनों फोटो भेजे उन्होंने। एक अपने प्रतिनिधि लोगों की सबसे अच्छी बात है कि अगर कोई फसल खराब है तो वो उसका बिफोर का फोटो जरूर लेते हैं, क्योंकि बिफोर के फोटो के बाद आफ्टर का फोटो देखने के बाद पता चलता है कि इसमें कितना जमीन आसमान का बदलाव हुआ है। तो माली साहब ने खेती की है तो इनके लिए तो काफी आसान हो गया, और गमले में भी अगर कोई खेती करेगा तो भी आसान हो जाएगा। तो पहले आपने आपकी खुद की खेती में इस्तेमाल किया? मैंने पहले खुद की खेती में इस्तेमाल किया, अच्छा आउटपुट मिला। फिर उसके बाद देखा कि इसको कैसे कहां से उपलब्ध होता है। मुझे उपलब्ध होने में अड़चन आई। अच्छा, तो ये मैंने पॉजिटिवली लिया है कि अगर मुझे उपलब्ध होने में अड़चन आ रही तो अन्य किसानों को भी अड़चन आएंगी। यस। तो इधर से अपने को अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि अपन उसको उपलब्ध करा सकते हैं। यस। तो फिर वो पॉइंट को उठा के किसानों को देना शुरू किया, आउटपुट आने लगा।
कारवा बढ़ते गया। सतीश माली साहब का काम 15-16 राज्यों में है। कल मैंने राज्य गिनाए थे लंबे चौड़े, तो मैं बोला आज लिस्ट की जरूरत नहीं है, 15-16 राज्यों में काम है। सर आप कितने राज्यों में गए हैं? 3 या 4 सर। कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र, गुजरात, MP और कर्नाटका शायद। तो वो भी कर्नाटका खास तो आग्रह से गए होंगे। कर्नाटका तो सॉरी, ये आंध्र प्रदेश तो अभी अपने टूर के कारण गए थे। अच्छा नहीं तो मतलब बिजनेस के लिए? हाँ, नहीं बिजनेस के लिए कहीं नहीं सर, अपने कहीं महाराष्ट्र नहीं? से। हाँ, सिर्फ महाराष्ट्र से। अच्छा, घर बैठ के? हाँ, घर में। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि मल्टीप्लायर का बिजनेस, एक मोबाइल अगर आपके पास है, स्मार्टफोन, तो आप इस बिजनेस को अच्छे से कर सकते हैं। क्या करना है? सिर्फ लोगों को बताना है कि भाई मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको फायदा दे सकता है। क्या क्या फायदे? तो फसल को कीड़ रोग मुक्त कर सकता है, पेस्टिसाइड कम से कम लगेगा, और साथ में उत्पादन बढ़ा के। अब सर देखो इस बिजनेस में क्यों आए और आज कहां पहुंच गए सर? ऑर्गेनिक भारत के शिल्पकार बन गए हैं। 1000 लोग, 1000 डिस्ट्रीब्यूटर सर के हाथ के नीचे काम कर रहे हैं। मतलब कितने बड़े क्षेत्र में इनका काम शुरू है। और ये सब संभव हुआ सिर्फ मल्टीप्लायर का रिजल्ट इन्होंने खुद के खेत में देखा। और 16 राज्यों में जो आज बिजनेस चल रहा है, 1000 लोग जो आज काम कर रहे हैं, सिर्फ मल्टीप्लायर के रिजल्ट के कारण। तो सर पहली बार छोटा पैकेट देते नहीं, हाँ शुरुआत छोटे पैकेट से हुआ। अच्छा। लेकिन जब ताकत पता चल गई ये क्या है, तो छोटा पैकेट देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जैसे आपकी सोच से हम आगे बढ़ रहे हैं कि किसान का खर्चा कम हो, तो किसान का खर्चा 7,500 के बॉक्स से होता है। तो कुछ ट्रिक्स सीखे, कुछ कंपनी का सपोर्ट सिस्टम मिला, कंपनी के मीटिंग्स में कुछ बात आई, तो 7,500 के बॉक्स ही चल रहे सर। डायरेक्ट 10 kg के साथ ही काम हो रहा है। मतलब पूरे विश्वास के साथ काम चल रहा है। हाँ, जो पहले था, ये जो बात है ना सर, इसके लिए मैं थोड़ा पहले ऐसा होता है कि छोटे पैकेट से शुरुआत करो। वो कब होता है? जब आप में विश्वास नहीं होता है, तब होता है। यस, अगर आप में भरोसा है तो आप बिल्कुल उनको 10 पैकेट दे सकते हैं। आपने ताकत देखी थी प्रोडक्ट की। यस, यस। करेक्ट। जब हम किसी चीज का खुद अनुभव लेते हैं तो हमारी बोलने की ताकत बढ़ जाती है। यस, बहुत जबरदस्त सर। यस। तो इस तरह से आपने 16 राज्यों में काम को फैला दिया है। यस सर। और अगला क्या टारगेट है? अगला सर वही अल्टीमेट एडी, एसोसिएट डायरेक्टर। उसके बाद भी रहेगा कुछ? वहां तक पहुंच जाएंगे। उसमें क्या हो गया कि पहले तो ऑर्गेनिक भारत के शिल्पकार गिनती के 2-4 थे जी, बोर्ड खाली पड़ा था। अब स्थिति हो गई कि पहला बोर्ड भरने में आ गया, मुझे दूसरे बोर्ड में जाना है। तो जब ऑर्गेनिक भारत के शिल्पकार इतने होंगे तो एसोसिएट डायरेक्टर का काउंट बढ़ेगा। तो हम लोग सोच रहे हैं कुछ आगे। तो अभी आपको मैं अग्रिम बधाई देता हूं एसोसिएट डायरेक्टर के लिए। थैंक यू वेरी मच। कुछ 1 मिनट बोल सकते? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बातें तो हमारे लोगों के लिए फायदेकारक होंगी, मार्गदर्शक होंगी। सबसे पहले तो थैंक यू KBD, कृष्णा बिजनेस डेवलपमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि जिसने खेती करने वाले किसान को उठाया और आज ऑर्गेनिक भारत के शिल्पकार बनाने के लायक छोड़ा। ये जो मैं बना हूँ, इसके पीछे पूरी ताकत कंपनी की है, ऐसे ही कोई नहीं बन सकता। कंपनी के कॉल सेंटर में मैडम है, दीपाली मैडम से शुरुआत हुई। आज सब पूरा पिक्चर ध्यान में आ रहा है, पहले दिन से जो है ना वो सारा पिक्चर ध्यान में आ रहा है। दीपाली मैडम थी, फिर जयश्री मैडम, वैष्णवी मैडम, दीपाली मैडम, अभी धनश्री मैडम है। तो इन सारे लोगों का जो बैकएंड से काम है ना, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है जब लोगों का काउंट बढ़ता है तो हर किसी के पास पहुंच नहीं सकते समय में। तो काम कंपनी बैकएंड से कर रही है। बाद में अमित सर ने जो सिस्टम लगाया है, एजुकेशन पार्ट लगाया, जो मीटिंग हो रही है, GLS2, ग्रेट लीडर समिट 1-2 हुआ, उसमें तो बहुत सारी बातें सीखने को मिली। लेकिन अपने हाथ में जो मोबाइल है वहां पे सारी चीजें देखने को मिल रही सर। आपने डैशबोर्ड क्लिक किया, वहां पे बहुत सारी चीजें, इतनी चीजें है। अभी अपने जो लोग देख रहे हैं उनके लिए बोलना चाहूंगा, अगर आप वो चीजें देख नहीं रहे तो आप बिजनेस से और बहुत दूर हो।
जब वो चीजें आप देखने लग जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप बिजनेस के कितने करीब आ रहे हैं। तो आप लॉग इन करेंगे तो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि कंपनी बैकएंड में सपोर्ट में क्या क्या आपको उपलब्ध करा दे रही है। जैसे अभी सर ने बोला 16 राज्य, मैं एक साथ 16 राज्य गिन भी नहीं सकता, मुझे वो याद करना पड़ेगा, लेकिन वो सारा कंपनी के सिस्टम में बनाया हुआ है, दिख रहा है उधर कितने तहसील हुए उसका काउंट दिख रहा है। ये जो बैकएंड में काम हो रहा है ना सर, उससे आसान हो रहा है आगे जाना। तो ये सारे कंपनी के बाद में अपना कॉल सेंटर डिपार्टमेंट और फिर सागर सर और जो भी अपना कंपनी के स्टाफ है जो सपोर्ट करते हैं, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये सिर्फ मेरा अकेले का काम नहीं, आप सारे लोग मेरे साथ में थे इसलिए आसान हुआ। और सबसे ज्यादा धन्यवाद वो 1000 किसान भाइयों का जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया और मल्टीप्लायर की ताकत की वजह से मैं उनके भरोसे पे खड़ा होता हूं। सर आपने जो बताया कि कंपनी के जो सिस्टम्स हैं उसको आपने पूरी तरह से इस्तेमाल किया और उसका फायदा हुआ। यस सर। तो आप देखेंगे कि GLS 1 के पहले ये बोर्ड खाली था। यस सर। आज जो स्थिति हुई बोर्ड की, GLS 1 जब हुआ, क्या होता है कि अगर एक अच्छा प्लानिंग हो तो सक्सेस आसान है, और प्लानिंग अगर ना हो तो फिर सक्सेस तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो GLS 1, GLS 2, अब GLS 3 भी आएगा। ये एक प्लानिंग है, आपको बिजनेस कैसे करना है, किस व्यक्ति पे आप कितना लोड डाल सकते हैं, किस व्यक्ति को आप कितना आगे ले जा सकते हैं, ये सब कुछ आपको दिखता है। जो सर ने अभी बताया ना कि आप उसे ओपन करिए, आपको सबको दी है वो सुविधा, आप अगर उसे देखेंगे तो बिजनेस कितना आसान हो जाएगा ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। GLS 1 हुआ, GLS 2 हुआ, बोर्ड भर गया है। जिन्होंने उसका इस्तेमाल किया, क्या होता है कि देते हम 100 लोगों को, परंतु इस्तेमाल सब नहीं कर सकते। और GLS 2 में आने का सौभाग्य भी सबको नहीं मिलता है। अभी दूसरी कंपनियों का क्या था, सिस्टम में कोई कार्यक्रम लेके आए, समझे एजुकेशन का, तो उसकी फीस रख देते 10,000 5,000 रखते ना सर। कोई बिना फीस है इंडिया में? वर्ल्ड में आपको कोई भी कंपनी बिना फी एजुकेशन नहीं देती। हमारी कंपनी एजुकेशन का भी चार्ज नहीं लगाती। अभी इंदौर में 6 दिन चला था, 7 दिन अपने लोग थे, 1 दिन बिफोर आए थे, परंतु किसी से चार्ज नहीं लिया है। लिया क्या सर आपसे? नहीं सर। हाँ, मैंने तो सजेस्ट भी किया था। अच्छा प्रथा के अनुसार तो अपने यहाँ सभी प्रथाओं को तोड़ा जाता है। अभी कोई और कंपनी में आप जाएंगे, अगर होटल में रुकते हैं तो बिल आप भरेंगे, आप रुको मत रुको, वो कंपनी को कोई लेना देना नहीं। अपनी कंपनी के अंदर सिस्टम में जितने लोग आएंगे सभी को होटल में रुकाया जाएगा, दोनों समय के भोजन की व्यवस्था होगी, और उनके पास अगर गाड़ी नहीं तो कंपनी गाड़ी बेचती है होटल कंपनी में लाने के लिए। तो इन सुविधाओं को आप जितना अच्छे ढंग से समझ लेंगे, आपके बिजनेस को बड़े से बड़ा बना सकते हैं। अभी सर आपने कभी सोचा होगा कि कैरियर मल्टीप्लायर बन जाएगा? क्योंकि आप तो पढ़ लिख के तैयार हो रहे थे और जस्ट इसमें आ गए। उसमें भी सर कुछ स्टेप्स है, जैसे हम हमारे एरिया में भी महाराष्ट्र और धुलिया की बात करें तो शायद फर्स्ट 2 पहुंचने वाला। हाँ, तो अपने एरिया में क्या है, लोग सूरत जाते हैं, पूना जाते हैं, मुंबई जाते हैं जॉब करने के लिए, वो 10-12 हजार रुपए के लिए वो 8 घंटे का जॉब करते, शिफ्ट में काम करते, जिंदगी के 3-4 साल उधर बर्बाद करते, फिर रिटर्न घर आ जाते, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते, 5 साल 6 साल तैयारी करते, नहीं हुआ तो फिर बाद में कुछ डिसीजन लेते, तो जो टाइम है वो बर्बाद होता है। यहाँ पे करते करते मैं आगे पॉकेट मनी का सोचा, वो मिलने लगा, फिर सूरत बॉम्बे जाने वाले 10-20 हजार उनको मिलता है, वो सोचा, वो मिलने लगा, गवर्नमेंट सर्वेंट बना तो उसका 35-40 हजार मिलेगा, वो मिलने लगा, तो वो तो ऑटोमेटिक बन गया सर, ऑटो मोड में आ गया। बिल्कुल। अभी जो फाइनेंशियल फ्रीडम है कि कभी कोई भी चीज है उसकी कीमत की ओर देखने की जरूरत ना पड़े, आपको क्या पसंद है और ले इनकम हो गया है उतना। सर आपके लिए 2000 हाथ कमा रहे हैं, अब आप अकेले नहीं हो, और जिसके लिए 2000 हाथ काम कर रहे हैं उसे किस चीज की कमी? तो सर के स्वागत के लिए मैं
दोस्तों, ये पुरस्कार आधुनिक भारत के शिल्पकार आपकी भारत को आर्थिक बनाने की जवाबदारियां कई गुना बढ़ गई हैं। यस सर। या ये ओबीएस लग गया है, मतलब अब आप जवाबदार व्यक्ति हो गए हैं जो सही रास्ते में नहीं चल रहे हैं या जो चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाना है। यस सर, यस। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। आज के कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। फिर आपसे मिलना है शायद कल या परसों, कल तो कल फिर मिलना है, तो बड़ी संख्या में आइए, थोड़ा अच्छा लगता है आप लोग आते हैं तो। नमस्कार।